पूर्णमादाय पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवं कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्धरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। राम। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के आज के सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद हमें इस सत्संग में बैठने लायक बनाने के लिए। कल हमने विश्वरूप दर्शन, विराट रूप का दर्शन किया था भगवान का, और हालांकि वो बड़ा चैप्टर है, थोड़ा सा भाव भी बहुत ज़्यादा है, तो उसको फिर थोड़ा जल्दी जल्दी भी करना पड़ा। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि बहुत से लोगों ने मैसेजेस भेजे हैं, पता चलता है कि बहुत अच्छे डिवाइन एक्सपीरियंसेस लोगों को हुए हैं। तो इसके लिए भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि जब भगवान साक्षात अपना एक विलक्षण रूप दिखाने को तैयार हैं, तो फिर साधक को उसका अनुभव होना ही चाहिए। अगर अंतःकरण निर्मल है तो अनुभव होता ही होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक बार उसको शॉर्ट में पीछे की बैकग्राउंड लेते हुए आज 12वां अध्याय शुरू करेंगे। एक्चुअली 10वें अध्याय में भगवान ने अपनी अनेक रूपों में एक का दर्शन कराया था, विभूतियों में एक का दर्शन कराया। फिर 11वें अध्याय में एक में अनेकता का दर्शन कराया। उसका मैसेज ये था कि भगवान एक में अनेक और अनेक में एक के रूप में हर वक्त बिल्कुल नजर आते हैं। एक बार स्वामी रामसूदास जी से किसी ने कहा था कि आप ये बताओ कि क्या आज के युग में हमें कभी साक्षात भगवान के दर्शन हो सकते हैं?
तो उन्होंने बहुत ही स्वाभाविक तरीके से उसका उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो हो रहे हैं ये सब किसके दर्शन है? अभी जो तुम्हें हो रहे हैं ये किसके दर्शन है? उसी के, वही तो दर्शन है। तो ये हर क्षण हर पल हमें चारों तरफ भगवान के ही तो दर्शन हो रहे हैं। बस यही उन्होंने जैसे कहा, तो उसका ये मैसेज है कि अनेक में एक हो या एक में एक हो, वास्तव में अनेक है ही नहीं, केवल एक ही एक है। वो एक परमात्मा हमें अलग अलग परिस्थितियों के रूप में, अलग अलग रूपों में दिखाई दे जाते हैं। वो बहुत ही फेवरेबल कंडीशंस के रूप में अगर आ जाए सामने तो भी भगवान है, अनफेवरेबल कंडीशंस के रूप में आ जाए तो भी भगवान है। क्योंकि जब अर्जुन ने प्रार्थना की उनको अपना वो रूप दिखाने की जिसके अंदर सारा विश्व समाया हुआ है, तो उन्होंने जब रूप दिखाया तो पहले बिल्कुल सौम्य रूप था, बहुत सुंदर सौम्य रूप। 9वें श्लोक से लेके और करीब 14 श्लोक तक। उसके बाद अर्जुन ने स्तुति करनी शुरू कर दी, रूप देखना शुरू किया, तो पता चला वो धीरे धीरे उग्र होता गया। उग्र मतलब थोड़ा सा डरावना होता गया। तो 22वें श्लोक तक थोड़ा उग्र रूप हो गए, और 23 के बाद 30 तक अति विकराल, अति उग्र, और ज्यादा उग्र हो गए, और ज्यादा डरावने हो गए। तब वो डर गया। फिर उसने प्रश्न किया 31वें श्लोक में कि आप कौन हैं, मुझे बताओ तो सही, आप कृष्ण तो नहीं हो, आप कौन? तो इस प्रकार जब उसने प्रश्न किया तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज होकर नहीं ये रूप दिखा रहा, मैं तो प्रसन्न होकर अपने तीनों तरह का रूप तुम्हें दिखा रहा हूँ। चाहे सौम्य हो, उग्र हो, अति उग्र हो, हूँ मैं वही तुम्हारा सखा ही हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहने वाला, हरदम तुम्हारे अंतर्यामी रूप में रहने वाला। उन्होंने कहा था अहम आत्मा गुडाकेश भूत सर्वभूताशय स्थितः, 10वें अध्याय में कहा था। तो सबके अंदर रहने वाला हूं तो वही, चाहे किसी भी रूप में दिखाई दूं। ये वाली बात कि तीनों रूपों में अगर कोई है तो केवल एक परमात्मा ही है, ये जो दृष्टि है, ये जो दृष्टि है, एक पंडित सातवलेकर जी हुए हैं, उन्होंने कहा कि ये यही दिव्य दृष्टि है जिसमें पता चल जाए कि हर रूप में केवल भगवान ही भगवान है, ये दिव्य दृष्टि है। जबकि डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं ये तो एक कोई कल्पना नहीं है, ये दिव्य दृष्टि कोई कल्पना की बात नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है, ये एक रियल एक्सपीरियंस है, रियल स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है। और स्वामी चिन्मयानंद जी ने तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताई और बिल्कुल ऐसा क्लियर कर दिया इस कंसेप्ट को। उन्होंने कहा कि देखिए, टाइम और स्पेस, हमारी जो पूरी दुनिया है, हमारे जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं, वो टाइम और स्पेस के बेसिस पर है। कोई भी चीज कहाँ है, कहाँ दिखाई देती है, कितनी है, कहाँ से कहाँ तक है, ये स्पेस से पता चलता है। और स्पेस का अनुभव हमें टाइम से होता है, और टाइम और स्पेस ये दोनों चीजें भगवान के कंट्रोल में हैं, क्योंकि टाइम और स्पेस भगवान के बाद भगवान ने ही बनाए हैं। इसलिए टाइम और स्पेस भगवान को कंट्रोल नहीं करते, भगवान उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ 11th चैप्टर में विश्वरूप दर्शन के समय भगवान ने क्या किया, टाइम और स्पेस को दोनों को एक जगह इकट्ठा कर दिया, कंडेंस कर दिया। तो इसलिए उसको तीनों काल एक जगह दिखने लगे, और जितने भी लोग हैं, जितना भी कुछ है, सब कुछ एक जगह दिखने लगा, सारे एक्सपीरियंसेस एक जगह होने लगे, वो उससे सहन होने वाले नहीं थे। तो ये दिव्य दृष्टि का कमाल था, जिसमें टाइम और स्पेस कन्वर्ज हो जाए, वो दिव्य दृष्टि है। चाहे जो भी हो, अर्जुन ने दर्शन किए, हमने भी उसकी एक थोड़ी थोड़ी झलक देखी। अंत में भगवान ने कह दिया कि साहब, इस रूप को और मेरे चतुर्भुज रूप को, मेरे दिव्य रूपों को केवल तभी देखा जा सकता है जब आप मुझ में अनन्य भक्ति करते हो। भक्त्या तो अनन्य या शक्य अहम एवं विदो अर्जुन। भक्ति, अनन्य भक्ति से मैं देखा जाने के योग्य हूँ, देखा जा सकता हूँ।
अनन्य भक्ति का मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि केवल परमात्मा के अलावा, केवल भगवान के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। केवल वही एक हमारा सहारा है, केवल वही एक पूज्य है, केवल वही एक हमारे सखा है। पितु मातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। जिनके कछु और आधार नहीं, तिनके तुम ही रखवारे हो। यह अनन्यता है। तो इस अनन्य भाव से जो भगवान का स्मरण करेगा, भगवान को याद रखेगा, तो वो फिर भगवान के किसी भी रूप को देख सकता है। ना केवल देख सकता है बल्कि उसको अच्छे से जान सकता है, और ना केवल जान सकता है बल्कि उसके साथ एक भी हो सकता है। उसके लिए भगवान ने फिर 5 बातें बताई थी कि मत कर्म भव, तुम मेरे लिए कर्म करने वाले हो जाओ। मद भक्तः, संग वर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु। तो तो उन्होंने ये वाली बातें बताई सारी कि ये 5 चीजें जो करोगे तो इससे आपका संसार से तो संबंध छूट जाएगा, भगवान से संबंध जुड़ जाएगा। तो मुझे ही परम समझो, परम तत्व मुझे ही समझो और मेरे ही भक्त बनो, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो। भगवान का कर्म करने वाले कैसे बने? भगवान ने कहा मेरे 2-3 काम होते हैं जो मैं करने आता हूँ हर बार। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये 3 काम हैं भगवान के। परित्राणाय साधूनां, तो भगवान जो काम कर रहे हैं वो 3 काम हमें करने को भी आदेश दे रहे हैं। हम अपनी साधु प्रवृत्तियों की रक्षा करें, अपनी डिवाइन जो हमारे वृत्तियां हैं उनकी रक्षा करें। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, अपनी नेगेटिविटीज को भगाए, अपने जो आसुरी वृत्तियां हैं उनको भगाए और धर्म की स्थापना करें। धर्म की स्थापना, हमारा जो मेन धर्म है वो आत्मा है। तो हम अपने आत्मा में स्थित हों, अर्थात हम ये इस चीज को कभी ना भूलें कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अगर ये 3 काम हम भगवान के करेंगे तो भगवान की पहली जो बात पूरी होगी, मत कर्म, मेरे लिए कर्म करने वाले बनो, और मत परमः, मुझे परम समझने वाले बनो, मेरे भक्त बनो, आसक्ति रहित हो जाओ, अटैचमेंट कहीं भी मत रखो, और किसी से कोई वैर मत रखो। वैर क्यों ना रखो? क्योंकि मैंने तुम्हें दिखा दिया कि मेरे अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। अगर किसी से तुम वैर करोगे तो इसका मतलब तुम मुझसे ही वैर करोगे। इस संदेश के साथ भगवान ने भक्ति करने की आज्ञा दी। अब एक प्रश्न खड़ा हो गया अर्जुन के मन में। वो कहने लगा कि आप भक्ति करने की बात कह तो रहे हो, लेकिन भक्ति, आपने कहा था ज्ञानी भी मेरा भक्त है, और यहाँ सगुण साकार की भक्ति करने की बात भी कर रहे हो। तो इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? मैं कौन सी भक्ति करूं? तो इसी प्रश्न के साथ 12वां अध्याय, जो कि भक्ति के षटक का आज अंतिम अध्याय रहेगा, उसके बाद फिर 13वें अध्याय से ज्ञान की प्रकरण शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षर भव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। असली योगी कौन है? असली योग के जानने वाले कौन है? या तो वो जो आपके सगुण साकार की भक्ति करते हैं, निरंतर आप में लगे रह के, और दूसरे अविनाशी और निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं। वो दोनों में से उत्तम योग वेत्ता, उत्तम योग जानने वाले कौन है? सीधा सीधा प्रश्न था कि ज्ञानी भक्त को आप ज्यादा उत्तम मानोगे कि सगुण भक्त को उत्तम मानोगे? ज्ञानी भक्त तो आपको निर्गुण निराकार के रूप में देखेगा। हमारे शास्त्रों में सब जगह भक्ति करने को सबसे ऊंची बात कही गई। इवन आदि शंकराचार्य जी, जो वेदांत के बिल्कुल संस्थापक कहे जाते हैं, उन्होंने भी कह दिया था सर्व साधन सामग्र्याम भक्ति रेव गरीयसी। हमें सारी साधन सामग्रियों में भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन उन्होंने अपनी भक्ति की अपनी डेफिनेशन दी थी। उन्होंने कहा कि भक्त का मतलब जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए
स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रित्य विधीयते। अपने स्वरूप का अनुसंधान, अपने स्वरूप की खोज, मैं कौन हूँ, इस बात की खोज, वही भक्ति है। और शबरी को भगवान ने कहा था कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अर्थात मेरे साक्षात दर्शन का क्या फल है? उसका फल है कि अपने स्वरूप में स्थिति हो जाए, अपने स्वरूप को पहचान जाओ। जैसे भगवान कह रहे हैं ना कि तुम अपने आत्मा में स्थित हो जाओ, अपने स्वरूप में। धर्म संस्थापनार्थ है, अभी मैंने बात बताई। तो अपने स्वरूप में स्थिति का नाम भक्ति है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि दोनों चीजें एक साथ हैं। भागवत जी में एक जगह कहा कि अकामः सर्व कामेभ्यो मोक्ष काम उदारदी, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। चाहे कोई बिल्कुल निष्काम हो, निष्काम, कुछ भी नहीं चाहिए हो तो भी, दूसरा सकाम हो, अकामः सर्व कामेभ्यो, सारे कामनाएं चाहता हो, या तीसरा ऐसा भी हो सकता है जिसे मोक्ष चाहिए बस और कुछ भी नहीं चाहिए, मोक्ष काम। इनमें से कोई भी हो, हर एक को तीव्र भक्ति योग का आश्रय लेना पड़ेगा। तीव्रेण भक्ति योगेन युजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष की उपासना करनी पड़ेगी, भक्ति करनी पड़ेगी अपने तीव्र भक्ति योग से। तीव्र भक्ति योग, भगवान भी हर जगह ऑर्डर दे रहे हैं कि भक्ति 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 करो। भक्ति मतलब जुड़ जाओ, भगवान से जुड़े रहो, निरंतर जुड़े रहो। उसके लिए रास्ता कोई भी चुनो। रास्ते अगर देखा जाए तो भक्ति, मैं इसलिए कह रहा हूं भक्ति एक रास्ता नहीं है, भक्ति साध्य है। यहाँ पर जो भक्ति की जिस रूप में हम स्टडी करने जा रहे हैं, भक्ति हमारा लास्ट टारगेट है। उसके लिए हमें बहुत जो कुछ करना पड़ेगा तो हमें भक्ति के लिए करना पड़ेगा। प्रेम लास्ट टारगेट है। तो उसमें जितने भी साधन हैं, हर साधन, जैसे मान लीजिए हमें कहीं ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के लिए हम बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, एरोप्लेन से भी जा सकते हैं। तीनों की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं, है ना। बस की लिमिटेशन यह है कि वो बाई रोड रास्ता वहां तक जा रहा है कि नहीं जा रहा, और टाइम कितना लगेगा उसमें, आपको बस स्टेशन जाना पड़ेगा, कैसे कैसे करना पड़ेगा, वो सब कुछ है। उसी तरह से अगर ट्रेन से जाना है तो पहले रेलवे स्टेशन पहुंचो, रेल ट्रैक पे आपका स्टेशन आना चाहिए, और कितना टाइम लगता है क्या है वो, उसका अपनी अपनी लिमिटेशंस है। एरोप्लेन की अपनी लिमिटेशंस है, सब जगह एरोप्लेन से भी नहीं जाया जा सकता, सब जगह ट्रेन से भी नहीं जाया जा सकता, सब जगह बस से भी नहीं जाया जा सकता। उसी तरह से निर्गुण निराकार हो, सगुण निराकार हो, या सगुण साकार हो, हर एक की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं। अर्जुन ने पूछा निर्गुण निराकार के भक्त आपको ज्यादा अच्छे लगते हैं या सगुण साकार वाले भक्त आपको, सगुण भक्ति वाले ज्यादा अच्छे लगते हैं? ये विनोबा जी कहते हैं ये कुछ ऐसा प्रश्न है जैसे कोई एक मास्क, आवाज बंद हो गई दिनेश भैया। सुनाई दे रहा है? नहीं हो रहा है। तो हम कहाँ थे? हम कह रहे थे कि अगर कोई प्रश्न पूछे दोनों बेटों में से कौन सा बेटा ज्यादा अच्छा लगता है? अभी भी ठीक नहीं है, ये चल ऐसा प्रश्न था कि कोई माँ से पूछे कि तुम्हें कौन सा बेटा ज्यादा अच्छा लगता है, छोटा या बड़ा?
तो वो कहेगी कि मुझे तो दोनों अच्छे लगते हैं, वो तो दोनों को ही प्यार करती है, लेकिन हाँ अगर दोनों में से एक को चूज करना हो तो मैं छोटे वाले के साथ रहूंगी, क्योंकि छोटा मेरे बिना रह नहीं सकता। बड़ा तो सियाना हो गया, वो अपना ध्यान अपने आप रख सकता है। उसी तरह से भगवान ने कहा कि मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, मेरा जो बड़ा बेटा है ना वो प्रौढ़ बेटे जैसा है, बड़े बेटे जैसा है, वो अपने संभाल आप कर सकता है, अपना ध्यान आप रख सकता है। लेकिन बालक सुतसम दास अमानी, छोटा सा जो मेरा दास है वो तो छोटे से बालक जैसा है, वो मेरे ऊपर इतना ज्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो जो इसलिए उन्होंने नारद जी को कहा था, उन्होंने कहा था कि सोनू मुनि तो ही कहूँ सहरोसा, भजे मोहित जी सकल भरोसा, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखे महतारी। जो सारे भरोसे छोड़ के सिर्फ मेरे सहारे रहता है तो मैं उसकी ऐसे रखवाली करता हूँ जैसे एक माँ अपने बच्चे की रखवाली, छोटे से बच्चे की रखवाली करती है, उसी तरह से मैं अपने बच्चे की रखवाली करता हूँ। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो प्यार तो तब भी करता हूँ, माँ तब भी प्यार करती है, लेकिन उतना नहीं करती जितना पहले करती थी, छोटे बच्चे को करती थी। तो भगवान के आगे छोटा बच्चा होके जो रहते हैं, जिसमें बिल्कुल सूक्ष्म अहम नहीं रहता, इस बात को ध्यान दीजिए। जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानियों को ज्ञान मार्ग में थोड़ा सा दूर तक एक सूक्ष्म अहम बना रहता है। उसका कारण ये है कि जैसे ज्ञान की स्टार्टिंग होती है विवेक से, हम कहते हैं ये पार्ट सत्य है, ये पार्ट असत्य है, मुझे सत्य के साथ रहना है, असत को छोड़ना है। सत्य असत विवेक जिसको हम बोलते हैं, सत्य और असत का विवेक, ये सच है ये नहीं है। इस विवेक के चलते लास्ट में जब असत का त्याग हो जाता है, सत्य के साथ रहने लगता है ज्ञानी, तो अपनी पहचान बनी रहती है। अपनी पहचान बनी रहने का मतलब एक सूक्ष्म अहम बना रहता है। उसको दूसरे के सिद्धांत अच्छे नहीं लगते, वो अपने सिद्धांत का मंडन, दूसरे का खंडन करने लगता है। तो इसलिए कहा गया कि साहब बात भगवान के सामने छोटा बच्चा बन के सगुण भाव से भगवान को साक्षात सामने समझ के उनकी शरण हो जाने वाले जो भक्त होते हैं ना, वो भगवान को प्रिय लगते हैं, सब प्रिय लगते हैं। भगवान ने यहाँ भी यही कहा, उन्होंने कहा देखो मैया विश्व मनोयमा मृत्युक्ता उपासते, दूसरे श्लोक में कहा श्रद्धया पर्योपेता ते में युक्त तमामता, जो निर्गुण निराकार वाले उपासक है ना, नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, ये सगुण साकार वाले नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए, जो परम भक्त श्रद्धा से युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं, वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन जो दूसरे होते हैं कि ये त्वक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र मगम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नियमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समुदया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते रता। तीन कंडीशंस दोनों तरह के भक्तों के साथ लगाई। तीन कंडीशंस है। देखिए, जो जो सगुण होते हैं, एक तो मैया विश्व मनहा, ये पहली कंडीशन है कि अपने मन को मुझ में लगाते हैं। दूसरी कंडीशन है नित्य युक्ता, हमेशा मुझसे लगे रहते हैं, हमेशा मुझ में ही लगे रहते हैं। और तीसरे हैं श्रद्धया पर्योपेता, परया श्रद्धया उपेता, मतलब परम श्रद्धा से जब सगुण साकार की उपासना वालों को ये तीन कंडीशन चाहिए। एक तो निरंतरता चाहिए, नित्य उसमें भगवान में लगे रहना है, भगवान को ही सब कुछ समझ के लगे रहना। दूसरा, अपने मन को भगवान में लगा देना है। यहाँ ये बात ध्यान देनी है कि जहाँ मन और बुद्धि को भगवान में लगाने की बात होती है, वहाँ वास्तव में मन बुद्धि भगवान में नहीं लगते। देखिए, भगवान की दो प्रकृति यहाँ पीछे बताई, एक अपरा एक परा। अपरा प्रकृति में मन आ जाता है,
अष्टधा प्रकृति में एक हिस्सा मन भी आ जाता है। और एक परा, परा मतलब स्वयं जीव जो होता है, स्वयं अपनी पहचान जो होती है वो। ये दोनों भगवान की प्रकृति है, लेकिन जहां अपरा प्रकृति भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश करती है तो जुड़ नहीं पाती, जरूर थोड़ा बहुत उसमें वेवरिंग होती है। तो उसके लिए फिर अभ्यास है, अभ्यास योग है, वो सब कुछ है। अभ्यास तो वैराग्य में, अभ्यास और वैराग्य से मन का निग्रह तो होता है, लेकिन मन भगवान में लगता फिर भी नहीं। मन में लगने का क्या मतलब है? मन में लगने का मतलब है मन भगवान में जाके भगवान में ही लीन हो जाए। तो इसलिए जहां भगवान में मन लीन हो गया, भगवान में मन गुम हो गया, मैंने एक बार कहा था ना, तेरी गली में आकर हरि खो गए हैं दोनों। मन तुझको ढूंढता है, मैं मन को ढूंढता हूं। मन ही गुम हो गया, तो वहां जाके मन गुम हो जाता है। जहां मन गायब हो जाता है, वो भगवान में लग जाता है, तो उसको कहते हैं स्वयं का भगवान में लग जाना। यानी वो परा प्रकृति फिर भगवान के साथ जुड़ जाती है। परा भगवान के साथ जुड़ेगी, अपरा के माध्यम से, अपरा नहीं जुड़ेगी। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि मन नहीं जुड़ेगा, मन के माध्यम से स्वयं भी जुड़ेगा। तो जहां मन को लगाने की बात है, वहां भगवान कहते हैं कि तुम मुझ में लग जाओ। नित्य युक्ता मया वेश्य, ये दोनों बातें। होगा कैसे? उसके लिए पहली बात जरूरी है, श्रद्धया परया पेता, परयोपेता। परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा से लगे। परम श्रद्धा किसको कहेंगे? श्रद्धा किसको कहते हैं? श्रद्धा का मतलब होता है कि संत में, भगवंत में और ग्रंथ में, अपने जो ग्रंथ, हमारे धार्मिक जो भी हमारे ग्रंथ हैं, गाइड्स हैं, इनमें बिल्कुल सत्य की तरह से अंधश्रद्धा, आंखें बंद करके विश्वास करना। इन तीनों में आंखें बंद करके विश्वास करना, उसे कहते हैं श्रद्धा। और इस श्रद्धा के साथ एक आदर भाव जुड़ना चाहिए। जब विश्वास के साथ आदर भाव जुड़े तो फिर वो परम श्रद्धा हो जाती है। ऐसी परम श्रद्धा से मन को भगवान में लगा के और नित्य भगवान में लग के तब सगुण भक्ति हो पाएगी। निर्गुण भक्ति में भी 3 कंडीशंस कही हैं। संयमेन्द्रिय ग्रामम, अर्थात अपने इंद्रियों को, इंद्रियों के समूह को, इंद्रिय ग्राम का मतलब होता है इंद्रियों का समूह, ग्रुप ऑफ सेंस ऑर्गन्स, उनको कंट्रोल करके, समनियम्य, अच्छी तरह से कंट्रोल करके, सम्यक तरीके से कंट्रोल करके, अच्छी प्रकार कंट्रोल करके। इंद्रियां कंट्रोल में चाहिए ज्ञान के लिए। और दूसरा, सर्वत्र समबुद्धया, सर्वत्र सब जगह पे समबुद्धि चाहिए। समबुद्धि का मतलब सम दर्शन करना है, सब जगह भगवान को ही दर्शन करना है, वासुदेव सर्वम का अनुभव करना है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म ही वेदम जगत सर्वम, ब्रह्म ही वेदम विश्वम वरिष्ठम। तो कहने का मतलब है कि ये सारा कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है। केवल इस भाव से सब जगह बुद्धि को लगाना है, सब जगह बुद्धि में सर्वत्र सम दर्शन करना है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, सब जगह सब कुछ, सब में भगवान को ही देखना। तो ये दृष्टि निर्गुण निराकार के लिए जरूरी है, निर्गुण निराकार की उपासना के लिए ये दृष्टि जरूरी है। तीसरा उन्होंने कहा, सर्वभूत हिते रताः, सारे भूत प्राणियों के हित में लगे रहते, सबका हित सोचना है। अब देखिए, जो निर्गुण निराकार की उपासना में लोग लगते हैं, उनको एक गलत फहमी रहती है कि उसके लिए हमें संसार को छोड़ देना है। संसार से संबंध विच्छेद करने का मतलब ये नहीं है कि संसार को छोड़ देना। संसार को छोड़ना कभी भगवान नहीं कहते। भगवान कहते हैं कि भगवान के अनुसार ये जो संसार है, संसार से संबंध विच्छेद का मतलब ये है कि संसार के साथ केवल देने का संबंध रखना। संसार से लेना कुछ नहीं, केवल देना ही देना, ये सोच लें। उसका नाम है सर्वभूते,
हर भूत प्राणी के हित में लगा हुआ, कल्याण में लगा हुआ, ऐसा करने से संसार से संबंध छूटेगा। मतलब संसार नहीं छूटेगा, संसार में हमारा अटैचमेंट छूटेगा। संसार में हमें जो कर्म फल चाहिए, संसार से हमें जो चाहिए, उसकी आशा छूटेगी, उसका अटैचमेंट छूटेगा। तो इस अटैचमेंट का छूटना मतलब है ये निर्गुण निराकार की उपासना की सिद्धि होना। तो ज्ञान में तो जो निर्गुण निराकार के उपासक ज्ञानी हैं, उनको, ज्ञानी भक्त हैं, उनको तो अखंड प्रेम रस, अखंड रस में रहते हैं, अखंड आनंद में रहते हैं। लेकिन जो भक्त हैं वो निरंतर बढ़ने वाले प्रेम आनंद में रहते हैं। उनका प्रेम का आनंद अखंड एक रस नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, उनका आनंद बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। ये सबसे बड़ा एक रहता है। तो इसीलिए जो निर्गुण निराकार वाले हैं वो तो मोक्ष चाहते हैं अल्टीमेटली। भक्त मोक्ष भी नहीं चाहता। दोनों उपासक मोक्ष न ले ही, ऐसे एक बात कही गई रामचरितमानस में। क्योंकि सगुण के उपासक चाहते हैं कि मैं दोबारा से जन्म लेके आऊं और दोबारा तुम्हारी भक्ति करूं, दोबारा तुमसे जुड़ूं। तो इसलिए इस सगुण भक्ति को जो प्रेम की प्राप्ति होती है, वो प्रेम को मोक्ष से भी ऊपर का पुरुषार्थ माना गया। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ है। 5वां पुरुषार्थ प्रेम माना गया, जो इनको सबके ऊपर माना गया। सगुण भक्ति के उपासकों की दृष्टि में प्रेम सर्वोत्तम पुरुषार्थ। वास्तव में निर्गुण और सगुण अलग अलग तत्व तो है नहीं। ऐसा नहीं है कि निर्गुण कोई अलग तत्व है जिसकी उपासना कर रहा है, कोई सगुण दूसरा तत्व है जो कोई दूसरा उसकी उपासना कर रहा है। नहीं, सगुण और निर्गुण एक ही तत्व के दो पहलू हैं, दो नाम हैं। इन दोनों का मिला के परमात्मा बना हुआ है। सगुण भी है, निर्गुण भी है, इन दोनों का मिला के परमात्मा बना हुआ है। तो ये भगवान की उपासना है। कोई निर्गुण निराकार से करे, कोई साकार से करे। तो यहाँ भगवान ने कहा कि भैया दोनों ही ठीक है, लेकिन क्लेशो अधिक तरस्तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। जो शरीरधारी है ना, हम लोग जीव हैं, जीवों के लिए हम लोग शरीर में रहते हैं। शरीर में रहते हुए हम किसी बिना शरीर वाले की उपासना करें, एक ऐसे तत्व की उपासना करें जिसका कोई आकार नहीं है। हमारा तो आकार है, लेकिन हम किसी ऐसी उपासना ऐसी की कल्पना करें जिसका कोई आकार नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्लेशो अधिक तरह का क्लेशा, उसमें थोड़ा ज्यादा क्लेश यानी ज्यादा कठिनाई पड़ेगी। क्लेशो अधिक रस तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम। अव्यक्त में आसक्त लोग हैं, यानी अव्यक्त की जो उपासना करने वाले लोग हैं, उनके लिए एक कठिनाई है, क्योंकि वो खुद देहधारी हैं और बिना देह वाले की उपासना करते हैं। तो इसलिए वो थोड़ा सा कठिन है। तो अब शरीर से असंगता करनी है, शरीर से अनासक्ति करनी है, तभी तो बिना शरीर वाले के ऊपर अनासक्ति। जो पदार्थों से अनासक्ति तो फिर भी संभव है, बहुत आसान है ना। कोई अभ्यास करे चीजों से, परिस्थितियों से और दूसरी बाकी बाहर की चीजों से आसक्ति छोड़ना, अटैचमेंट छोड़ना थोड़ा सा फिर भी इजी पड़ता है, लेकिन शरीर से आसक्ति छोड़ना इतना आसान नहीं पड़ता। तो इसलिए उन्होंने कहा इस क्लेश से बचने के लिए अच्छा तरीका यही है कि तुम सगुण साकार की उपासना कर लो। तुम भी साकार हो, एक आकार के रूप में भगवान की इमेजिनेशन कर लो और उस आकार से ही भगवान की पूजा कर लो। तो इसलिए सगुण की पूजा तुम्हें देहधारी होने की वजह से, शरीरधारी होने की वजह से तुम्हें आसान पड़ेगी। तो इसलिए ये वाली उपासना तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छी है। फिर उन्होंने 2 श्लोकों में एक बात कही है कि जो केवल मेरा ही सहारा लेते हैं। 6वां और 7वां श्लोक है। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्ति उपासते।
तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नश्वरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसा। जो सारे कर्मों को मुझ में आवाज चली आवाज गई आ रही स्वामी है? जी, आवाज नहीं आ रही है। हाँ, उनका लगता है सिग्नल्स पे की आवाज चली गई थी, अब आ गई। देखो क्या, मैं फिर एक बार बाहर जाके फिर दोबारा आ रहा हूँ। ठीक है। कि ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। जो लोग केवल मेरा ही सहारा लेके सारे कर्मों को मुझे ही समर्पित करके मेरी उपासना करते हैं, मुझ में लगे रहते हैं और अनन्य भाव से मेरी उपासना करते हैं, अर्थात मेरे अलावा दूसरा किसी का भी ध्यान नहीं करते, टोटल मेरा ही सहारा लेते हैं, तो ऐसे लोगों का तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसा। ऐसे लोगों का मैं संसार सागर से उद्धार करने वाला बनता हूँ, खुद अपने हाथ से पकड़ के ऊपर खींचता हूँ। आप कल्पना कीजिए कि एक सागर है, ये संसार एक सागर जैसा है, उसमें हम बिल्कुल सेंटर में बीचों बीच डूब रहे हैं, कोई भी सहारा नहीं है। तो हमने भगवान को याद किया दोनों हाथ ऊपर उठा के, और भगवान अचानक ऊपर से आए, उन्होंने हाथ पकड़ के हमें खींच लिया। यह भगवान का वायदा। हालांकि छठे अध्याय में एक बार ये कह आए थे कि उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मविहात्म बंधुरात्म रूपुरात्मना। अपना आप ही उद्धार करना पड़ेगा, वहां पे ये कह के आए। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट हो जैसे बालक अपने माँ के ऊपर होता है, तो फिर मैं ही तुम्हारा उद्धार करने वाला बनता हूँ। इसलिए भगवान ने कहा हुआ है कि योगक्षेमम वहाम्यहम् अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम वहाम्यहम्। जो बिल्कुल अनन्य भाव से मेरे ही उपासक हैं, मेरा ही सहारा लेते हैं, मेरे अलावा और कुछ देखते ही नहीं, तो उनका मैं सहारा बनता हूँ। हमारा जो आखिरी दरवाजा है ना, बस वही एक आखिरी दरवाजा है, वही एक आखिरी सहारा है। उस आखिरी सहारे को पकड़ के बैठ जाए तो फिर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दे, भगवान सब कुछ कर देंगे, फिर हमारे बदले सब कुछ कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। भगवान अपनी भक्त की खुद करते हैं निगरानी, नया बिस्तर, नया तकिया, नया दाना, नया पानी। युगल सरकार जब सिर पर तो दिल में मस्ती रहती है। युगल सरकार जब सिर पर तो दिल में मस्ती रहती है। किसी की नाव पानी में, यहाँ रेती में चलती है तो अपने आप चलती है फिर नाव। जब भगवान का सहारा इतना ज्यादा, जब आप भगवान के ऊपर इतने ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं, तो फिर भगवान अपने भक्त की आंख में कभी आंसू देख नहीं सकता। वो अपने भगवान की हर प्रार्थना को सुनता ही सुनता है। तो इसलिए यह कहा गया कि तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात। न चिरात तुरंत, उसमें देर नहीं लगती, इमीडिएटली, इंस्टेंट। जैसे आपने टोटल सहारा भगवान के ऊपर छोड़ दिया, तो भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, अपना शरण ले ली, तो भगवान तुरंत वहां पे हाजिर। निर्बल है गजराज पुकार्यो आए आधे नाम। गजराज ने जब बिल्कुल निर्बल होके, जब तक अपने बल से कोशिश करता रहा तो तब तक तो काम नहीं चला। जब लगी गज अपने बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम। लेकिन निर्बल है बलराम पुकार्यो आए आधे नाम। अभी पूरा नाम भी नहीं लिया, भगवान हाजिर। क्योंकि उन्हें कहीं से आना थोड़ी है, हम जो बुलाते जरूर हैं, लेकिन उनको कहीं आना थोड़ी है। वो तो जहां हम हैं वहीं वो है, हमें सिर्फ पता ही नहीं है बस।
वो रगे जां से भी करी था मुझे मालूम ना था। रगे जां हमारी एक नस नाड़ियों से भी ज्यादा नजदीक था, हमें बस पता नहीं था। वो दिलो जां से भी करी था हमें मालूम ना था, बस हमें सिर्फ पता नहीं था। वो कहीं और मैं कहीं और हूँ, बस ये समझते रहे हम, यही हमारी गलती थी। मैं जहाँ हूँ वो वहीं था मुझे मालूम ना था। मैं जहाँ हूँ वो तो वहीं था। तो इसीलिए भक्त लोग क्या करते हैं कि जो भी सामने आ जाए उसके आगे सिर झुका देते हैं, उन्हें लगता है कि ये मेरे ठाकुर जी हैं। झुका दे उसके आगे सर के सामने जो भी आ जाए। अगर सजदा ही करना है, खुदा सब में ही रहता है। करते करते क्या है कि सब कुछ भगवान ही भगवान हो जाता है। बल्कि एक फकीर तो ये कहता था कि ये सारा कुछ, वो माला नहीं जपते थे, माला जपते नहीं थे, बस बैठे रहते, आंखें यूं यूं करते रहते थे। किसी ने कहा कि आप कुछ जप वप किया करो, कहता है कि मैं तो खुदाए खलक सब मेरी तस्बीह के दाने। तस्बीह मतलब माला। ये जितना कुछ दिखाई देती है सृष्टि है मेरी माला के दाने ही तो है। निगाह में फिरते रहते हैं, इबादत होती रहती है। तो इबादत के लिए कहीं कुछ स्पेसिफिक मेथड की जरूरत नहीं है। तो अगर ये महसूस होने लगे कि भगवान जहाँ हमें वहां पे हैं, तो फिर कुछ पुकारने की भी जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पे कहा कि जो बिल्कुल टोटल सरेंडर कर देते हैं, टोटली भगवान पे डिपेंडेंट हो जाते हैं और सारे के सारे कर्म मुझे ही समर्पित करने लगते हैं ना, तो भगवान फिर उन कर्मों को एक्सेप्ट कर लेते हैं चुपचाप और आपकी सारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। एक बहुत अच्छी भक्त थी, वृंदावन की भक्त थी वो, और कुछ नहीं जानती थी, केवल इतना जानती थी, श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु। उनके गुरु ने ये मंत्र दिया था, बस ये तुम किया करो और कुछ नहीं। उसका मतलब ये समझाया था कि तुम जो भी करो वो भगवान को समर्पित कर दो, और भगवान उसकी हर प्रार्थना को स्वीकार भी करते थे, हर चीज को, हर समर्पित कर्म को स्वीकार भी कर देते थे। देखिए, भक्त के लिए भगवान अपने नियम भी तोड़ देते हैं। हालांकि मैं पीछे के आया हूँ कि नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः, भगवान खुद कह के आए कि किसी के पाप पुण्य मैं नहीं लेता, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि जो मेरे हैं उनका मैं सब कुछ ले लेता हूँ। तो बुढ़िया सब कुछ समर्पित करती थी। एक दिन भगवान के दर्शन करने नारद जी वैकुंठ पहुंचे। वो बैठे थे, अचानक भगवान के ऊपर ना वो मिट्टी गिरने लगी, धूल गिरने लगी, और भगवान ऊपर देख के मुस्कुराने लगे। तो नारद जी बोले कि ये क्या हो रहा है महाराज, ये तो स्वामी ये कैसी लीला है, ये क्या हो रहा है। बोले किसी मेरे भक्त ने मुझे समर्पित किया। तो बोले भक्त ने, मिट्टी आपके, कहते हैं नहीं नहीं, वो एक माँ है, वो मुझे सब कुछ समर्पित करती हैं, जो कुछ है वो केवल मुझे ही समर्पित करती हैं। तो मुझे तो उन्होंने फल भी दिए थे, मिठाई भी दी थी, तो अब वो झाड़ू लगाते लगाते भी बोल रही हैं श्री कृष्ण चरणार्पणमस्तु, तो अब उसका वो कहाँ जाएगा, वो तो मैं ही लूंगा। ये एक भाव है। इस भाव से अन्यथा, मतलब इसका उल्टा मीनिंग नहीं निकालना, लेकिन ये समझ लेना कि जब जो भक्त भगवान को पूरा अपना सहारा बना लेता है, केवल उसी के सहारे हो जाता है, तो भगवान फिर उसकी हर धृष्टता को भी स्वीकार करने लगते हैं, उसकी हर एक्शन को वो, फिर ऐसी न प्रभु चित चूक किए कि करत सुरति सै बार ही की। भगवान के हृदय में अपने भक्त की चूक आती ही नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आती। अगर कोई भक्त कोई गलती भी करे तो भगवान को उसकी कोई गलती समझ में ही नहीं आती, बल्कि उसने जो कुछ अच्छा किया तो वो 100 बार याद करते हैं, उसकी अच्छी बात को 100 बार याद करते हैं। बल्कि एक जगह कहा कि प्रभु तर उतर कपि डाल पर, देखिए आप समा, तुलसी कहूँ न राम से साहिब सील निधान। वो स्वामी कैसे हैं, कहते हैं कि देखो, जब भगवान वानरों की मीटिंग लेते थे, वानर सेना की मीटिंग चलती थी,
तो चारों तरफ वानर बैठ जाते, बहुत सारे वानर होते थे, कुछ ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ जाते थे। उस पेड़ के नीचे भगवान बैठे हैं, उनकी पूंछ नीचे लटकती रहती, भगवान को टच होती रहती। तो गोस्वामी जी ने इस सीन का दर्शन करके भगवान को कहा कि वाह भगवान, आप कितने शील निधान, कितने शील वाले हैं। आप तो पेड़ के नीचे और अपने सेवकों को पेड़ के ऊपर बिठाया हुआ है। प्रभु तरुतर कपि डार पर, और तय किए आप समान, अपने बराबर उनको लाके बिठा दिया। तुलसी कहूं न राम से साहिब शील निधान, आपके जैसे शील निधान तो हो ही नहीं सकते। तो भगवान तो इतने करुणावान, कितने दयामय, इतने करुणा निधान है। तो इसलिए यहाँ पे कहा गया कि ऐसे लोगों का संसार समुद्र से उद्धार करने वाला मैं बनता हूँ। भगवान की झांकियों की बात होती थी ना, तो ये भगवान की झांकी है। आप ऐसे इमेजिन करें कि हम संसार में डूब रहे हैं और ऊपर से भगवान मुस्कुराते हुए हाथ फैला के हमारा हाथ पकड़ने को तैयार खड़े, हमें बाहर निकालने को तैयार खड़े, हर मुसीबत में से बाहर निकालने को तैयार खड़े हैं। और बल्कि मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने हाथ ऊपर किया, उसके पकड़ने का इंतजार कर रहे, ऐसा नहीं है। उसने हमारा हाथ पकड़ा ही हुआ है, पकड़ा ही हुआ है। बस इस बात का ध्यान रखें, इस झांकी को देख के तब 12वां अध्याय पढ़े। इस 12वें अध्याय सबसे छोटा अध्याय है, वैसे 20 श्लोकों का अध्याय है, और एक 20 श्लोकों का अध्याय 15वां भी है, लेकिन वो इससे थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उसमें कई श्लोक 4-4 लाइन वाले भी हैं। इसमें सारे श्लोक 2-2 लाइन वाले हैं, तो इसलिए ये सबसे छोटा अध्याय माना जाता है शब्दों के हिसाब से। सबसे छोटा होने के बावजूद इसके बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल सा लगता है, क्योंकि बार बार अपने मन को खींच के बाहर लाना पड़ता है कि चलो अब इस श्लोक के बाहर निकला जाए। तो इन अध्यायों के बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है, जहाँ जहाँ भगवान अपना सारा रहस्य खोल के इतनी करुणा से, इतनी दया से अपना हाथ आगे बढ़ा के सिर पे रख देते हैं। तो फिर जब आपको अपने सिर के ऊपर, अपने कंधे के ऊपर भगवान का हाथ महसूस हो रहा हो, तो उसके आगे निकलने का मन ही नहीं करता। एक छोटा बच्चा था, उसकी छोटी उम्र में माता की मृत्यु हो गई, तो पिता नहीं पाला उसको, पिता ने बड़ा किया। उसके पिताजी के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, बहुत ज़्यादा। वो कहता था आप मेरे हीरो हो, आप मेरे रोल मॉडल हो, आप ही सब कुछ हो, आप ही सबसे बड़े हो। तो पिताजी को भी मज़ा आता था, बार बार पूछते थे बेटा सबसे बड़ा कौन, तो कहता था आप, मेरे पापा। सबसे बड़ा कौन, मेरे पापा, ऐसे करता था। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया, नौकरी लग गई, नौकरी लग के कहीं दूसरे शहर पे चला गया, एक बहुत बड़ी कंपनी का एक बहुत बड़ा ऑफिसर, सीईओ हो गया। तो एक बार उसके फादर ने सोचा कि चलो बेटे से मिल के आया जाए। तो सरप्राइज देने के लिए अचानक उसके ऑफिस पहुंच गए, और पीछे से जाके, उसके कुर्सी के पीछे जाके उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और पीछे से पूछा बेटा सबसे बड़ा कौन, तो बोला मैं। अब पिताजी का दिल टूट गया, एकदम से आंखों में आंसू आ गए, चुपचाप पीछे मुड़ के जाने लगे। तो आगे बढ़ के बेटे ने हाथ पकड़ लिया, बोला पूछोगे नहीं कि क्यों, अब तक मेरे पापा सबसे बड़े थे, अब मैं सबसे बड़ा हूं, तो ऐसा क्यों। तो बोले बताओ। वो कहने लगा जिसके कंधे पे पिताजी का हाथ है वो सबसे बड़ा है, जिसके कंधे पे परम पिता का हाथ है, जिसके सिर पे परम पिता का हाथ है, वो दुनिया में सबसे बड़ा, उससे बड़ा और कौन हो सकता है। तो हमारे ठाकुर जी का, हमारे पिताजी का, हमारे परम पिता का हाथ हम सबके ऊपर है। तो इसलिए निराश होने की बजाय बस अपनी हर चीज, हर बागडोर भगवान के हाथों में सौंप दी जाए और फिर निश्चिंत हो जाया जाए, फिर निर्भय हो जाया जाए। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम, भगवान ने कह दिया, भगवान ने कह दिया कि सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। कोई आके एक बार ये तो कह दे कि भगवान मैं तेरा हूँ, तवास्मी, मैं तेरा हूँ, ऐसा कह दे, तो उसको मैं हमेशा के लिए निर्भय कर देता हूँ, और सबसे निर्भय कर देता हूँ, अभय कर देता हूँ। फिर उसको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। इसके बाद श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक
एक बड़ा सुंदर प्रसंग है। इसमें 4 तरह के साधन बताए गए। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई साधन एक दूसरे से बड़ा है, उसका मतलब केवल यही है कि ये 4 अलग अलग टाइप की साधनाएं हैं। उसमें एक तो कहा गया कि मुझ में ही मन को लगाओ, मुझ में ही बुद्धि को लगाओ, तो इससे तुम मुझ में ही लग जाओगे। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। यहाँ पे शब्द प्रयोग किया निवेशय, निवेश करो मुझ में अपनी मन को, अपनी बुद्धि को। निवेश करने का मतलब मैं पीछे बता आया हूँ कि इन्वेस्ट कर दो, बीच में लगा दो। तो उसको लगाने से क्या है, मन और बुद्धि दोनों गुम हो जाने चाहिए। जब आप भक्ति योग की कोई भी बात सुने तो उसके लिए ना तो मन की जरूरत होती है, ना बुद्धि की जरूरत होती है। भक्ति योग के प्रसंग में मन और बुद्धि को घर में रख के आना चाहिए, मन को भी बुद्धि को भी, क्योंकि ये मन और बुद्धि में आने वाली चीजें हैं ही नहीं। ये तो अंदर तक उतरने वाली, अंदर नश्तर जैसे होता है ना, अंदर चीर के अंदर तक घुसने वाली चीजें होती हैं। ये मन और बुद्धि को क्रॉस करके अंदर तक उतरनी चाहिए। तो उन्होंने कहा मन को भी मुझे दे दो, बुद्धि को भी मुझे दे दो, तो इससे तुम मुझे ही प्राप्त कर लोगे। पहला तरीका तो ये है। अगर तुम मन बुद्धि मुझे नहीं दे सकते, मन बुद्धि मुझे नहीं दे सकते, तो क्या करो? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा मन कंट्रोल नहीं होता तो अभ्यास योग से करो। पीछे कहा था कि मन को निग्रह करने के लिए अभ्यास और वैराग्य चाहिए। या अभ्यास की बात कर रहे हैं, अभ्यास करो और अभ्यास करके फिर मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, माम इच्छाप्तुम धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो। तो अभ्यास कैसे करें कि भाई जहां भी मन जाए उसको वापस लेके आए, जहां मन जाए उसको वापस लेके आए, या जहां जहां मन जाए उसको जाने दें, या सोचें कि वहां भी भगवान है, जहां मन जा रहा है वो भी भगवान है, उसमें हर जगह भगवान की कल्पना करें। या कोई एक मूर्ति सामने रख के, एक साकार रूप को ध्यान में रख के उसका नाम जप करें, कीर्तन करें, भजन करें। बहुत सारे साधन हैं अभ्यास के। तो किसी भी तरह से अभ्यास करें, अभ्यास योग से भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करें। चलो मान लो अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो अभ्यास से अप्य समर्थो से मत कृत मत कर्म कर्मो भव परमो भव, मत कर्म परमो भव। तुम सारे कर्म, जैसे ना मदर्थ कर्म तदर्थ कर्म होते हैं कि भगवान के लिए कर्म करने, भगवान ने कई शब्द प्रयोग किए उसके लिए। मत कर्म भी कहा, मदर्थ कर्म भी कहा, तदर्थ कर्म भी कहा। तो भगवान के लिए काम करने वाले बन जाओ। आज से यहाँ से निश्चय करके जाओ कि मुझे आज से घर का कोई काम करना ही नहीं। आज से मुझे जो काम करना है वो केवल भगवान के घर का काम करना है। अगर जो मुझे कुछ भी करना है तो भगवान का ही काम करना है, तो भगवान के ही हो जाओ। तो इस तरह से बस केवल हमें भगवान का ही काम करना है, भगवान के लिए काम करना है। हम भगवान के एम्प्लॉई हैं, भगवान हमारा एम्प्लॉयर है। हमें हम जिस ड्यूटी में रख दिया उस ड्यूटी को अच्छे से अच्छा करके भगवान को दिखाना है हमने। लेकिन उसमें हमारी कोई तारीफ नहीं है, हमने किसी के लिए कोई एहसान नहीं किया, हमने केवल भगवान के लिए किया, जो किया भगवान के लिए किया। इस तरह से मत कर्म परमो भव। मान लीजिए अगर तुम मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकते तो क्या करो? तो कहते हैं तो तुम सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान, सारे कर्मों का फल मुझे सौंप दो। किसी भी कर्म फल की आशा मत रखो, किसी भी कर्म फल में अटैचमेंट मत रखो। क्यों? उन्होंने कहा श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानाध्यानम विशिष्यते। स्टेप बाय स्टेप उन्होंने कहा कि अभ्यास से तो शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से सारे कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, और त्याग से तुरंत शांति मिलती है, त्याग से तुरंत शांति मिलती है। अब ये आप विचार करें कि त्याग कौन सा त्याग है, कौन से कर्म फल का त्याग है? क्योंकि कर्म फल का त्याग संभव नहीं है। मैंने एक बार पहले भी निवेदन किया था कि जितना भी संसार है, जितना भी जगत है, ये सारा कर्म फल है। किसी ना किसी के कर्म का फल इस रूप में आया हुआ है।
तो कर्म फल का त्याग तो हो नहीं सकता, क्या करे, संसार का त्याग तो हो नहीं सकता, फिर क्या करे। उन्होंने कहा कि जो कुछ अपना नहीं है और उसको अपना मान रखा है, उस मान्यता का त्याग करना है। त्याग का मतलब है कि जो हमारा नहीं है उसको हमने अपना मान लिया था। यो अन्यथा संतमात्मानम अन्यथा प्रतिपद्यते किम तेन न कृतम पापम चौरेणात्मापहारिणा। महाभारत में कहा कि जो है तो कुछ और समझ रहा है कुछ खुद को और, तो वो फिर चोर है, वो ठीक नहीं है, उसने अपने आप की हत्या आप ही कर दी। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसा मत करो, तुम जो नहीं हो उसको अपना समझ के बैठ गए हो और अपने आप को भूल गए हो, तो ये इस गलत मान्यता का, इस गलत भाव का त्याग करना। तो उस त्याग से तुरंत शांति मिलेगी। उससे क्या है कि संसार से तो आपका संबंध छूटेगा और भगवान के साथ संबंध बना बनाया है ही, उधर अपने आप लग जाएगा। भगवान की प्राप्ति बहुत सरल है, बहुत सरल। बुल्ले शाह के गुरुजी ने कहा था, बुल्लिया रबदा की पाना एथो पुटना एथे लाना। भगवान का पाना कोई मुश्किल नहीं है, करना सिर्फ इतना है कि यहाँ से उखाड़ के इधर तो लगाना है बस। एक पौधा एक जगह से उठा के दूसरे में लगाना है, नर्सरी से उठा के बड़ी जगह पे लगाना है। अपने मन को संसार से उठा के भगवान में लगाना। ये सारा का सारा जो भाव जितना साधन है, ये सारा इसीलिए बताया गया कि चाहे तो आप भगवान के साथ जुड़ जाओ मन बुद्धि के साथ, चाहे तो अभ्यास करो, अभ्यास ना कर सको तो भगवान के लिए काम करने वाले हो जाओ, नहीं कर सको तो भगवान अपने जितने भी किए हुए कर्म हैं सब उनके कर्मों के फल का त्याग कर दो, अर्थात जो आपकी गलत फहमियां हैं उनका त्याग कर दो। क्योंकि हमारे अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में दो सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। एक होता है अहम, एक होता है वहम। वहम और अहम। अहम मतलब मैं, और वहम मतलब मैं जो हूं नहीं वो मान रहा हूं। ये मुझे वहम हो गया कि ये सारी दुनिया मेरी है। बहुत लोगों को वहम था कि हमारे बिना फैक्ट्री नहीं चलेगी, दुकान नहीं चलेगी, व्यापार नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं, ऐसा हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। एक दिन मेरी एक मित्र से बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि यार हम तो, इस कोरोना ने तो बहुत कुछ सिखा दिया। मैं तो समझता था कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी फैक्ट्री का क्या होगा, तो मैं आधा घंटा भी लेट नहीं होना चाहता था, मैं सुबह सुबह तैयार होकर भागता था। और एक दिन वहां से आया, अगले दिन से गया ही नहीं, तो आज 1 महीने ऊपर हो गया, पता ही नहीं है क्या हो रहा है। और ऐसा नहीं कि जा नहीं सकता, अब जाना चाह भी नहीं रहा। भगवान ने एक अपने सबसे से छोटे पार्टिकल को भेज के अपनी शक्ति का परिचय करा दिया कि देखो तुम दुनिया की कितनी बड़ी से बड़ी सुपर पावर हो, मेरे एक छोटे से छोटे पार्टिकल के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। आज मैं होस्ट से थोड़ी प्रार्थना करूंगा कि मुझे आज 10-15 मिनट और एक्स्ट्रा जाने दें, क्योंकि अभी थोड़ा सा प्रसंग बाकी है और अभी टाइम तो हो गया। राधे राधे चाचा जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी साधन से करें, पर्पस सिर्फ इतना है कि संसार से छूटना और भगवान में जुड़ना, अपने मन को संसार से हटा के भगवान में लगाना। छोटा पार्टिकल, छोटे पार्टिकल से रोना। हाँ हाँ, ये कह रहे थे छोटा सा पार्टिकल भगवान का, सबसे छोटे से छोटा जीव, जितना वायरस से छोटा कुछ नहीं होता, उस छोटे से छोटे जीव ने बड़ी बड़ी महाशक्तियों को घुटने टिकवा दिए और सारे मिसाइल छूट गए, सारे जितने बड़े से बड़े एटम बॉम्ब्स और जितने हथियार इकट्ठे कर रखे थे, कोई किसी के काम नहीं आ सकता। अपनी शक्ति दिखाई भगवान ने, सिर्फ एक झलक दिखाई। और जिनको मरने की फुर्सत नहीं थी, अब मरने के डर से घरों में बैठे हुए कहते हैं हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है, अब फुर्सत ही फुर्सत है। तो अभी पता नहीं और फुर्सत और बढ़ जाए शायद पता कुछ नहीं चल रहा। तो
इसके बाद एक प्रसंग आएगा श्लोक नंबर 13 से लेकर 19 तक। वो प्रसंग है, भगवान ने अपने श्री मुख से अपने भक्तों के लक्षण बताए। बहुत ही दिव्य प्रसंग है। भगवान ने लास्ट में कहा कि ये धर्म में अमृत है, धर्म रूपी अमृत। हालांकि अब ये भी कह सकते हैं कि ये 12वां अध्याय उन्होंने कहा कि ये धर्म में अमृत है, लेकिन ये भाव ऐसा लगता है कि जो भक्तों के लक्षण भगवान ने खुद अपने मुख से गाए, ये धर्म में अमृत है। तो इस अमृत का पान भी करना चाहिए। भगवान ने कई जगह कर्मयोगी के लक्षण बताए। दूसरे अध्याय में 55 से 72 के बीच में स्थित प्रज्ञ के लक्षण कर्मयोगी के लक्षण थे। 5वें अध्याय में कुछ लक्षण बताए, कुछ 14वें अध्याय में त्रिगुणातीत ज्ञानी के लक्षण बताए, यहाँ भक्त के लक्षण बताए। इन सब के लक्षण लगभग एक से हैं, लगभग एक से हैं, क्योंकि उसमें जो मेन थीम है ना वो ये है कि समता, समत्व, इक्वानिमिटी जिसको आप कह सकते हैं, कि ना उन्हें सुख की परवाह है, ना दुख की परवाह है, ना अच्छे की परवाह, ना बुरे की परवाह। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। भगवान की मर्जी में अपनी मर्जी मिला दी है। ये भक्त का भी लक्षण है, ज्ञानी का भी लक्षण है, कर्मयोगी का भी लक्षण है। अपना रजिस्टर, अपनी इच्छा का रजिस्टर फाड़ दिया। आपको पता है वो एक घटना, सत्य घटना है। कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर थे, उनकी वाइफ की किसी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। एक बेटा था और वो थे, दोनों रहते थे, बड़ा बेटा था। तो फिर अगले साल सेम डेट में सेम जगह पे एक्सीडेंट में उनके बेटे की भी डेथ हो गई। तो एक बहुत बड़ा शौक था। लोग आते थे अफसोस करने, वो चुप करके शांत बैठे रहते थे। तो किसी ने कहा कि शायद इनके दिमाग पे कुछ असर हो गया, शायद पता नहीं क्या हो गया, इतने बड़े दुख के बाद भी कुछ बोलते ही नहीं। किसी एक उनके क्लोज फ्रेंड ने पूछा, उन्होंने कहा कि क्या बात है, इतने आप किस तरह से शांत रह सकते हो इतनी घटना के बाद भी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई क्या करूं, मैंने ना पहले 2 रजिस्टर रखे हुए थे। पहला रजिस्टर वो था जिसमें जो जो मैं चाहता था वो पूरा हो जाता था, वो उस पर मैं लिखना शुरू किया। दूसरा रजिस्टर वो था जो मैं नहीं चाहता था, कि सिर्फ भगवान चाहते थे वो पूरा होता था, तो वो दूसरी बात वो दूसरे रजिस्टर में नोट करता था। फिर अब इन घटनाओं के बाद मैंने दोनों रजिस्टर खोल के देखे, तो मुझे पता चला कि मेरे पहले रजिस्टर का तो एक पेज भी नहीं भरा और दूसरा रजिस्टर पूरा भर गया था। तो मैंने उस दिन से पहला रजिस्टर फाड़ के फेंक दिया। अपनी इच्छाओं का रजिस्टर फाड़ के फेंक दिया। और अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब जो कुछ होता है वो भगवान की मर्जी से होता है, और जो मेरे मर्जी से होता था उसमें मेरी और भगवान की दोनों की मर्जी मिली होती थी। उसमें थोड़ी सी फिर भी मिलावट होती थी, लेकिन अब जो होता है वो प्योर भगवान की मर्जी होती है, उसमें मेरी मर्जी की कोई मिलावट ही नहीं होती। तो इसलिए मुझे वो अच्छी लगती है। तेरा पाना मीठा लागे, भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा को मिला देना, ये भक्त की पहचान है। तो यहाँ उन्होंने कहा अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एवचा। तो सारी बातें सेम हैं, लेकिन मैत्रः और करुणा, मैत्री और करुणा, ये बातें भक्त में ज्यादा है। ज्ञानी उदासीन हो जाएगा, उदासीनो गतव्यथा, उदासीन हो जाएगा। कोई तटस्थ हो जाएगा, उदासीन, तटस्थ, उपराम, कई शब्द कई जगह यूज होंगे। वैर तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन तटस्थ हो जाएंगे। लेकिन भक्त क्या है, वैर भी नहीं करेगा, तटस्थ भी नहीं रहेगा, बल्कि उससे भी, उसके ऊपर भी, अपने प्रति बुरा करने वाले पे भी करुणा करेगा, उसके ऊपर भी दया करेगा, उसके उससे भी प्रेम करेगा। उमा संत कई यही भलाई, मंद करत जो करई भलाई, यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। जो हमारा बुरा कर रहा है उसकी भी भलाई कर देना, ये भक्त की पहचान। और दूसरा, सबई मानप्रद आप अमानी, सबको मान देगा, खुद अमानी रहेगा, अपने लिए मान की भी इच्छा नहीं करेगा, किसी से भी द्वेष नहीं करेगा,
अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किससे बांधु वैर जगत में कोई नहीं पराया। क्या ना कि उमा जे राम चरण रत कही सर करहीं विरोध। जो राम के चरणों में लग गया वो किसके साथ विरोध करेगा, क्योंकि निज प्रभु मैं देखहीं जगत कही सर करहीं विरोध। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहीं जगत कही सर करहीं विरोध। सब जगह अपने प्रभु ही दिखाई देते हैं तो विरोध तो होगा ही नहीं। निर्वैरा सर्वभूतेषु, पीछे बताया 11वें अध्याय में निर्वैरा। एक जगह कहा कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनः, जिसमें 4 बातें हो जाती है ना, भगवान उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। कर्म योग में, ज्ञान योग में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो भगवान को अपना गुलाम बना ले, भगवान अवश्य में हो जाए, ऐसा और किसी साधन में इतनी शक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को अपने वश में कर लेती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नैन बह नीरा, काम आदि मद 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 दम्ब न जाके, तात निरंतर बस में ताके। मैं उनके निरंतर वश में हो जाता हूँ। और यहाँ पे कहा था कि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम संत समदर्शनम अनुव्रजा में हम नित्यम पूये ये त्यंगरी रेणु भी। अर्थात जो बिल्कुल निर्वैर होते हैं, समदर्शी होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, किसी से कोई अपेक्षा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं करते, मननशील होते हैं, शांत होते हैं, ऐसे लोग मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ता हूँ। अनुव्रजाम में हम नित्यम, उनके पीछे पीछे चलता हूँ नित्य। क्यों? पूये ये त्यंगरी रेणुवी, उनकी चरण की जो पैरों की जो धूल है वो उड़ के मेरे ऊपर आए, मैं पवित्र हो जाऊं। भगवान की कितनी उदारता, कैसे शब्द कह रहे हैं भगवान। मुझे अपने मुख से कहने में भी ये थोड़ा संकोच होता है कि कैसे शब्द है, लेकिन भगवान के शब्द है। पूये ये त्यंगरी रेणुवी, जिससे कि उनकी चरण जो पवित्र चरण रज मेरे ऊपर पड़े, तो भगवान वश में हो जाते हैं भक्ति से। यहाँ का अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, ममता रहित, अहंकार रहित। ममता भी नहीं होनी चाहिए, अहंकार भी नहीं होना चाहिए। कर्मयोगी में भी ये दोनों नहीं होते, ज्ञान योगी में भी दोनों नहीं होते। सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख समान और क्षमाशील होता है। संतुष्ट सततम योगी, हमेशा संतुष्ट रहता है योगी। कहा उसको यथात्मा दृढ़ निश्चय, अपने अंतःकरण को कंट्रोल करने वाला, व्यवसायत्मिका बुद्धि वाला, दृढ़ निश्चय वाला। मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि मुझ में ही लगा देने वाला, मुझे अर्पित कर देने वाला, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः, जिससे कोई दूसरा उद्वेग को प्राप्त ना हो, अर्थात वो किसी उसकी वजह से किसी को कोई बेचैनी ना हो, कोई परेशानी ना हो, और उसको किसी से कोई परेशानी ना हो, उद्वेग ना हो, मन में विचलित ना हो, कभी हर्ष में कभी क्रोध में, इन दोनों से मुक्त रहे। बहुत ज्यादा उछले नहीं, बहुत ज्यादा दुखी ना हो, बहुत ज्यादा क्रोधित ना हो। और ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। फिर कहा कि अनपेक्ष, उसे किसी से कोई एक्सपेक्टेशन भी ना हो, किसी से कुछ चाहिए भी नहीं। शुचिर दक्ष, अंदर बाहर से पवित्र। दक्ष मतलब कुशल, जो काम करने आया था वो काम पूरा कर चुका। गतव्य था, व्यथा कोई है ही नहीं, उसके अंदर कोई दुख किसी बात से होता ही नहीं, क्योंकि जो कुछ है भगवान सुहृद है, कृपालु है, जो कुछ करते हैं ठीक ही करते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं, ऐसा सोचता है। सर्वारंभ परित्यागी, किसी भी कर्म में उसके कोई कामना नहीं रहती, तो इसलिए वो सर्वारंभ परित्यागी कहलाता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। फिर कहा यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिया। ना कभी बहुत ज्यादा खुश होता है, ना किसी से द्वेष करता है, यानी हर्ष द्वेष से दोनों से परे होता है, पीछे भी बताए। ना वो कोई चिंता करता है, ना किसी से कोई कामना करता है, ना कांक्षति न शोचति न कांक्षति।
शुभ और अशुभ का परित्यागी, अर्थात शुभ और अशुभ में जो शुभ में जो खुशी होनी थी, अशुभ मिलने से जो बेचैनी होनी थी, उन दोनों भावों से ऊपर उठने वाला, तो इससे शुभ अशुभ परित्यागी, ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। शत्रु मित्र मान अपमान, सर्दी गर्मी सुख दुख, इन सब में सम रहता है और किसी से भी कोई अटैचमेंट नहीं रहती। फिर कहा कि निंदा स्तुति दोनों में बराबर, कोई गालियां दे कोई स्तुति करने लगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने प्रारब्धवश जो कुछ भी मिल जाए उसको वो लेके खुश हो जाता है। संतुष्ट ये न केनचित, जैसे जैसे जो भी मिले उससे संतुष्ट रहता है। अनिकेत स्थिर मतेर, भक्तिमान में प्रियो न रहा। अनिकेत, इसका मतलब नहीं कि वो बिना वो घर नहीं बनाता, घर बनाता है लेकिन घर से अनासक्त रहता है, घर से अनअटैच्ड रहता है अपने घर से, तो इसलिए उसको अनिकेत कहते हैं। और स्थिर बुद्धि रहता है, ज्यादा वेवर नहीं करती जिसकी बुद्धि, स्थित प्रज्ञ के लक्षण भी इसमें आ गए भक्त के अंदर, तो ऐसा भक्त मुझे प्रिय लगता है। इस प्रकार से आखिर के श्लोक थोड़े जल्दी जल्दी करने पड़े, लेकिन यहाँ पे भगवान ने कहा कि ये जो धर्म अमृत है, धर्म रूपी अमृत, जो मुझ में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं ना, श्रद्धाना मत परमा, और मेरे परायण हुए भक्त, मेरे श्रद्धा में भक्त, इस धर्म में अमृत का जैसा मैंने बताया, इसको इस प्रकार से जिसका सेवन करते हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। यानी इन भक्त के लक्षणों को पढ़ें, उनके अनुसार अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। भगवान को खुश करने का ये एक तरीका है। तो हम सब चाहते हैं कि भगवान हमसे प्रसन्न रहें, इसलिए इस 12वें अध्याय का बहुत से, मैं जानता हूँ कि इस हमारे सत्संग से जुड़ने वाले बहुत से साधक ऐसे हैं, बहुत से लोग जो इस 12वें अध्याय का नित्य प्रति पाठ भी करते हैं, और 12वें अध्याय में श्रद्धा रखने वाले तो सब लोग हैं ही। तो इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसका जितना हो सके कंठस्थ करें, नहीं तो कम से कम भक्त के लक्षण वाला पाठ जरूर कंठस्थ करें, और उनका पाठ करें इनके अर्थों का विचार करते करते। फिर कभी मौका लगा तो गुड़गांव वाले सत्संग में तो लगेगा ही, वहाँ जो दूसरा सत्संग है उसमें तो मौका लगेगा, उसमें एक एक श्लोक पे फिर आराम आराम से बैठ के चिंतन किया जा सकता है, और जितने भाव एक एक श्लोक में से निकलते हैं उतने में तो एक एक घंटा पूरा हो सकता है। तो आज समय की सीमा के अंदर अंदर मुझे आज 15 मिनट एक्स्ट्रा भी लेने पड़े, तो यहीं पे विराम देना चाहिए। और सत्य है कि राम अमित गुण सागर, ठाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायो सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।